Hi guys, welcome back to my channel. This is Nisha Jahan and I hope you all are doing great. So I know तुम्हें पता लग गया होगा कि आज की वीडियो किसके ऊपर आने वाली है. It's about how I got 9 CGPA in my first year of the local school. So I think there are various reasons why I scored 9 CGPA. Like एक तो था ही कि हाँ चलो स्कोर कर लेते हैं, बट एक अनएक्सपेक्टेशंस भी थी कि ओके विल आई एवर स्कोर लाइक 9 बिकॉज आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट कि कैसे स्कोर करते हैं. तो जब सेमेस्टर 1 का रिज़ल्ट आया तो मुझे एकदम अनएक्सपेक्टेशन थी कि मेरी 9 में आएगी. मेरा ये था 8 में आएगा मतलब 8 तक आ ही सकता है बिकॉज आई डोंट नो वॉट आर द क्राइटेरियाज, कैसे चेकिंग होती है, क्या क्या होता है. स्कूल इज़ वेरी डिफरेंट, कॉलेज वॉज वेरी डिफरेंट. So I was like 8 पे तो आएगी. And then suddenly I got the result and then it was around 9.58 was my first SGPA in my first semester, which was the highest, and I was the topper in my whole batch. Yeah, I think if I'm correct, yes, I am. And there are various factors जो आपको उस पोजीशन में लेके जाते हैं. And there are a lot of mistakes which I did in my second semester which led me to 9 SGPA. तो टोटल मेरा स्कोर बना 9.28 CGPA. तो मेरा सेकेंड सेमेस्टर में वो थोड़ा घट गया और वो 9 में आ गया because of some reasons which we will talk in this video that you cannot, which you should not do. Okay, जो तुम्हें नहीं करनी है. सॉरी मैं थोड़ा फंबल कर जाती हूँ इसमें, बट या. So there are 5 pointers which I'll tell you that you need to do when you are preparing for your exams or you are preparing for your semester also. Okay, focus on your classes. I mean, I personally believe that classes are very important. It doesn't matter if you are consistent or not. कंसिस्टेंट होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना ये मैटर करता है कि आप क्लासेस में कितनी बार जा रहे हो और क्लासेस कितने अटेंड कर रहे हो और आप क्लासेस में कितना फोकस करके पढ़ रहे हो. बिकॉज मेरा मेजरली जो फर्स्ट सेमेस्टर में मैंने ठीक करा था और सेकेंड सेमेस्टर में मैंने गलती करी थी वॉज दिस क्लासेस. सेकेंड सेमेस्टर में मैंने क्लासेस बहुत मिस कर दी थी एंड फर्स्ट सेमेस्टर में आई वॉज रेगुलर एंड आई वॉज अटेंडिंग क्लासेस जबकि मैं इतना पढ़ नहीं रही थी बिकॉज आई वॉज फोकस्ड इन क्लास. क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या पढ़ा रही है टीचर, वो मैं पढ़ रही थी. तो उससे मेरा सिलेबस कवर हो रहा था एंड आई हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि टीचर क्या बताना चाह रहा है, क्या वो डाल सकती है पेपर में और क्या क्या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं और वो सारी चीज़ें. तो क्लासेस आपको एक पूरा बेसिक स्ट्रक्चर दे देता है कि हाँ ये सिलेबस है, सब्जेक्ट में ये हो रहा है. इवन इफ़ यू आर गिविंग एन इंटरनल देन यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मैंने तो क्लासेस ली थी तो मैं अपने पेपर में इंटरनल्स में भी अच्छे से अपने मन से आंसर बना के लिख सकती है. एंड अनदर पॉइंट विच आई ऐड इज़ कि सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर में लिखना इज़ नॉट, यू कैन नॉट राइट बेसिक इंग्लिश बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल वॉट दे डू इज़ दे राइट बेसिक इंग्लिश इन द पेपर एंड आई डोंट राइट बेसिक इंग्लिश. आपको पता होना चाहिए कि आप जब पेपर दे रहे हैं तो आप लीगल टर्म्स का यूज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल बेसिक स्ट्रक्चर, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर इज़ द लाइक यू नो इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर फंडामेंटल राइट्स. तो आप इसमें ये नहीं बोल सकते द कोर कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. नो, यू विल नॉट राइट दैट, यू हैव टू राइट बेसिक स्ट्रक्चर. तो ऐसे बहुत सारे बेसिक वर्ड्स हैं, लीगल टर्म्स हैं विच यू हैव टू राइट व्हेन यू आर राइटिंग एन एग्जाम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर आप वो नहीं लिखते हो तो टीचर को पता नहीं लग पाता कि आपने कीवर्ड्स लिखे कि नहीं लिखे, और वो कीवर्ड्स अगर आप नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं. सो दैट इज़ द फर्स्ट point that which I want to tell you. Second is focus on the basics. तो सेकेंड में मैं यही बोलूँगी अपने बेसिक्स क्लियर करो. इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल मेरे पहले सेमेस्टर में वी हैव लाइक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड टॉट्स. ओके, टॉट्स के लिए आई न्यू दैट टॉट इज़ गोना बी वेरी लेंथी. कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा डिवाइडेड था बिटवीन सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 तो उसमें इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी. बट प्रॉब्लम क्या था कि टॉट्स था, कॉन्ट्रैक्ट्स था, इट इज़ अ हैवी सब्जेक्ट. सो उन दोनों को पढ़ने में
ज़्यादा बेसिक आपको समझना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आप सोशियोलॉजी कर लोगे, आप साइकोलॉजी कर लोगे, बट व्हेन इट कम्स टू लॉ के सब्जेक्ट आपको बेसिक पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल टॉर्ट्स में व्हाट इज़ बेसिक, नेग्लिजेंस, डेफेमेशन, व्हाट इज़ टॉर्ट, व्हाट इज़ लाइक other concepts. You should know the concepts, you should know what are the essentials, you should know कि what are the basic terms जो आपको अप्लाई करने हैं। आपको डेफिनेशन एग्जैक्ट वो लिखनी है, आपको सेक्शंस पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कभी भी आप अगर एक लॉ का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको पता हो कि बेसिक क्या है। आप बेसिक अंडरस्टैंड रख के चलो, फिर उसके बाद डिटेल में जाओ। ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही आपने एकदम डिटेल में जाना स्टार्ट कर दिया। आई रिमेंबर मैंने RK भांगिया ली थी, टॉट्स में भी और कॉन्ट्रैक्ट्स में भी, एंड मैंने फाइनल्स में भी उसी से स्टडी करा था, एंड इट वॉज सो डिटेल्ड एंड इट वॉज सो गुड दैट आई वॉज एबल टू स्कोर अ गुड मार्क्स, बिकॉज मैं उसी के कंटेंट को ज़्यादा अपने पेपर में लिख पा रही थी। तो इसके साथ प्लस पॉइंट ये आता है कि आप बेसिक तो करो ही करो, और बेसिक्स के लिए आप बुक्स यूज़ करो। डोंट यूज़ ChatGPT मैंने सेकेंड सेमेस्टर में यूज़ करा था, विच लेड मी टू डिक्रीज माई मार्क्स टू 9। दैट इज़ वन नेगेटिव पॉइंट जो मैंने सेमेस्टर 2 में करी थी और सेमेस्टर 1 में नहीं करी थी। सेमेस्टर 1 में आई डिड नॉट यूज़ ChatGPT, आई डिड नॉट, एंड आई वॉज ऑलवेज स्टडी विद द बुक्स, कि मैं बुक्स को देख कर ही पढ़ रही हूँ, उन्हीं से कॉन्सेप्ट सीख रही हूँ, उनसे सब कुछ कर रही हूँ। तो उससे ज़्यादा मेरा फ़ायदा हुआ रादर देन मैं जब ChatGPT से पढ़ी थी सेमेस्टर 2 में, बिकॉज आई डिड नॉट टेकन क्लासेस, तो मुझे नहीं पता कि कौन से कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए गए हैं, नहीं पढ़ाए गए हैं। तो जो भी मुझे ChatGPT में मिले मैंने वो पढ़े। तो बेसिकली क्या होता है कि वो नहीं होता जो आपकी टीचर आपको क्लास में पढ़ाती है। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है, और कॉन्ट्राडिक्ट हो गया तो टीचर मार्क्स काट देगा। तो दैट रीजन्स कि डू नॉट यूज ChatGPT, प्लीज़ रीड फ्रॉम द बुक एंड स्टडी फ्रॉम द बुक्स। इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट। मैं लाइब्रेरी में जाती थी, मैं लाइब्रेरी में पढ़ती थी। हाँ, मैं ये बोलती हूँ कि पूरे सेमेस्टर मत पढ़ो, लेकिन एग्ज़ाम्स के एक सेमेस्टर पहले पढ़ लो, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ सी द सब्जेक्ट्स। मतलब बेसिकली आप जब बेसिक पढ़ते हो तो बेसिक पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपके हार्ड सब्जेक्ट क्या है और इजी सब्जेक्ट्स क्या है। फॉर एग्जांपल मेरा सेमेस्टर 2 है, अब मेरा सेमेस्टर 2 चल रहा है, तो मेरे पास सब्जेक्ट्स थे कॉन्ट्रैक्ट, इन्वायरमेंटल लॉ और BNS। आई नो वन थिंग कि सबसे हैवी सब्जेक्ट्स लॉ में से 2 क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे और BNS होगा, बिकॉज इट्स लाइक सेक्शन एंड केस लॉ वाले सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप बार बार नहीं पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। तो ये मेजर चीज़ है। अगर आप डिवाइड कर देते हो कि हार्ड सब्जेक्ट्स क्या है, इजी सब्जेक्ट्स क्या है, एंड देन आपको स्टार्टिंग से इजी रहेगा कि हाँ मुझे किस में ज़्यादा ध्यान देना है, किस में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। विच लेड मी टू अ पॉइंट कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाइक स्टार्टिंग से कि केस लॉज कैसे पढ़ने हैं, कॉन्सेप्ट्स कैसे पढ़ने हैं, बैरक कैसे पढ़नी है, क्योंकि क्रिमिनल में मुझे एक प्रॉब्लम ये होती थी कि सेक्शंस बहुत ज़्यादा है BNS में। कॉन्ट्रैक्ट्स में इतने नहीं है, बट BNS में बहुत ज़्यादा है, BNS में केस लॉज भी ज़्यादा है, जिसमें इट इज़ वेरी मैंडेटरी कि जब आप हार्ड और जो इजी सब्जेक्ट्स है उसमें डिवाइड करें तो हार्ड सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा ध्यान दें। और अगर आपको लगता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आपको देना चाहिए, बिकॉज आपको टाइम लगेगा, तो उसमें टाइम दे दो, ठीक है, उसमें टाइम दे दो और उससे अच्छी से पढ़ो। डू नॉट कीप थिंग्स फॉर द लेटर ऑन, क्योंकि क्या होता है ना कि मैंने ये सेमेस्टर 2 में गलती करी थी। मैंने आई गेस हमारा कॉन्ट्रैक्ट था, उसमें सेल्स ऑफ गुड एक्ट आता था और प्रॉपर्टी एक्ट आता था। मैंने वो सिर्फ आई गेस मेजर कॉन्सेप्ट्स करे, बाकी पूरा छोड़ दिया, जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा क्या नुकसान कर गया कि इंटर्नशिप में व्हेन आई हैव टू लर्न समथिंग फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, प्रॉपर्टी एक्ट, डीड कैसे बनते हैं, कैसे क्या होता है, वो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो विच लेड मी कि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में फिर वो बैरक्ट अगर मैंने नहीं पढ़ा तो मुझे उसके प्रैक्टिकल स्किल्स सीखने में प्रॉब्लम आएंगे। तो अब मुझे वो दोबारा पढ़ना पड़ रहा है। तो इट्स बेटर कि जब आपका सेमेस्टर है, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, आप सारे उसी वक्त ख़त्म कर लो। इट्स नॉट लाइक इट्स अ स्कूल दैट यू हैव टू स्टडी कि हाँ एक सेमेस्टर पढ़ लिया, अगले सेमेस्टर भूल जाते हैं उस सब्जेक्ट को। नहीं, लॉ के सब्जेक्ट हम नहीं कर सकते ऐसे, बिकॉज इट विल गोना यूज़, आप उन्हीं चीज़ों को यूज़ करोगे अपने 5 साल के बाद। सो ये मैंने अपना मेजर वो डाउनफॉल देख लिया था कि यू हैव टू स्टडी एवरीथिंग।
जो मैंने नहीं पढ़ा वो मुझे दोबारा इसमें ऐड ऑन हो गया सेमेस्टर 3 में. आई हैव टू स्टडी बाय माई ओन. सो या, कवर अप एवरीथिंग, डू नॉट कीप थिंग्स फॉर द लेटर ऑन. जिससे हमने कवर अप कर दिया हमारा पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 भी. मेरा पॉइंट नंबर 4 ये था, डू नॉट कीप थिंग्स फॉर द अनदर सेमेस्टर और लाइक लेटर ऑन. एग्ज़ाम से पहले आप नहीं पढ़ पाओगे, आपको 1 महीना देना पड़ेगा पहले कि आप सारी चीज़ें कवर अप कर लो, क्लासेस को अटेंड करो और बेसिक्स को कवर अप कर लो, ताकि लास्ट में अगर आप एकदम से बेसिक भी करने बैठ गए, आप डिटेलिंग भी कर रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो. मेरा क्या हुआ, 3 पैरेग्राफ्स थे कॉन्ट्रैक्ट्स के एंड आई डिड नॉट स्टडी एनीथिंग और 1 नाइट बिफोर आई वाज डूइंग, और पता नहीं कैसे करना कैसे करके हो गया. चलो ठीक है, हो गया. बट आई रिग्रेट कि उससे मेरा जो प्रैक्टिकल और बाहर की दुनिया में जो प्रैक्टिस होती है, रियल लाइफ प्रैक्टिस, उसमें मेरा डाउनफॉल हो गया. राइट. सो यू हैव टू कीप मेंटेनिंग द रियल लाइफ कि ये स्कूल नहीं है और प्लस उसी के साथ स्टडी भी करनी है. दैट्स द थिंग. रिवाइज एंड लर्न द केस लॉस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिविजन करिए. एक बार पढ़ने से नहीं आएगा, मैं लेजिट बता रही हूँ, एक बार पढ़ने से किसी को नहीं आता. आपको रिवाइज करना पड़ेगा. मैंने बार बार रिविजन करी थी, कम से कम टॉट्स की 3 बार करी थी, कॉन्ट्रैक्ट्स की भी 4 बार कर ली थी, तब जाके आई गॉट इट लाइक 9.58 इन माई सेमेस्टर 1. और मुझे रिविजन करने का मौका मेरे सेमेस्टर 2 में नहीं मिला. तो दैट वाज माई नेगेटिव डाउनफॉल, दैट उसने मेरे मार्क्स घटा दिए. मुझे मिल गए मार्क्स अच्छे खासे, बट तभी भी वो इतने नहीं थे, वो डाउनफॉल में चला गया जो मेरे सेमेस्टर 1 में था. तो रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड प्लीज़ एक शीट ऑफ पेपर में या नोटबुक में सारे केस लॉज हर एक टॉपिक के नोट डाउन कर लो एंड रीड इट अगेन एंड अगेन, ताकि आपको पता हो कि आपको आंसर राइटिंग कैसे करनी है. अब इसमें टिप पॉइंट ये हो जाएगा कि मैं आपको ये टिप पॉइंट दे पाऊँगी कि वन ऑफ द थिंग्स विच डिफ्रेंशिएटेड मी फ्रॉम द अदर स्टूडेंट इज़ माई हाउ आई राइट माई पेपर. मतलब लाइक मैं ऐसे लिखती थी कि मैं पहले थ्योरी लिखती थी, व्हाट इज़ द लॉ, then what, explain the concept by your own language, then supported with the case law. That's it. Now आपको इसमें क्या मतलब लिखना है. लीगल टर्म्स यूज़ होनी चाहिए, केस लॉज यूज़ होना चाहिए और आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है. अगर ये तीनों चीज़ें हो गई, आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाते हैं. दैट्स हाउ यू राइट एंड यू आर्ग्यू. आपको आर्ग्यू भी ऐसे ही करना पड़ता है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट प्लस एक फैक्ट के साथ जोड़ के आपको अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना पड़ता है. तो आप जैसा लिखते हैं आप वैसा आर्ग्यू भी करते हैं, आप अपनी थिंकिंग को अपने पेपर में डालते हैं. सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज एंड लर्न द केस लॉज एंड नोट इट एंड नो हाउ टू राइट एन आंसर. क्योंकि एक आपको अगर नहीं आता पेपर, मतलब आपको पता है कि ऊपर ऊपर से पता है, लेकिन आपको पता है कि आपको लिखना कैसे है, इट विल गिव यू मोर मार्क्स देन नोइंग द थिंग इन टू अ डिटेल एंड नॉट नोइंग हाउ टू राइट इन टू द पेपर. बिकॉज देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जिनको सब कुछ आता था, सब कुछ इधर उधर से ले लिया आपने, बट उन्हें नहीं लिखना आता था कि भैया जगल अप हो गया है, सारी चीज़ें इधर उधर करके लिख दी है. इट विल गोना डिडक्ट मार्क्स. But if you know very few एक source से, you are writing it down, you know how to write it into an answer, then you are get to go. So that was my series and that was my video कि how I scored 9.28 CGPA in my first semester. It was in my first year, so sorry. So it was a very good result I see और ऐसे मैं आगे परफॉर्म करते रहूँगी. आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी यूजफुल, क्योंकि मोस्टली लॉ स्टूडेंट्स नहीं बनाते हैं CGPA के ऊपर, बट CGPA एट वन पॉइंट मैटर करती है. आई बिलीव इन दैट. सो इफ़ यू नीड हेल्प रिलेटेड टू दिस, और अगर इस वीडियो ने आपको हेल्प करा हो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप एंड आई मीट यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग. बाय बाय.